हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ़ोन फिक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वैसे मैंने मार्केट में एक प्रॉब्लम बहुत सारे फेस करते हुए देखे स्टूडेंट से, और मार्केट में बहुत सारे टेक्नीशियन भी ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों से मेरे पास इसका सोल्यूशन मांगने के लिए कॉल्स मैसेज बहुत आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हो क्या रहा है, कैसे बंद हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको चीज़ बताऊंगा। तो ये मॉडल है Vivo Y71 मॉडल की जो बात है। अगर आप देखेंगे ये Vivo Y71 मॉडल है जो कि ओल्ड मॉडल है, लेकिन आज भी मार्केट में इसका काम आ रहा है और मार्केट में लोग कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर ये फ़ोन अगर आपके पास मार्केट में आ रहा है तो लोग इसको अनलॉक कर रहे हैं UMT से और फ़ोन को कर रहे हैं डेड होने के बाद कैसे भी उसको फाइल से फ्लैश करके चालू तो कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि इसके बाद जो इसका सिक्योरिटी होता है वो हो जाता है 00009। तो ये अगर आपका 0009 हो जा रहा है और आप उसको फिर उसके बाद में अब अगर आप इसके पास का IMEI नंबर भी अगर आपके पास अवेलेबल है तब भी आप उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो आप UMT से करो, अनलॉक टूल से करो, किसी से भी कर लो, वहाँ पर वो डन हो जाएगा, लेकिन आपके फ़ोन में नहीं आएगा। ये ऑलरेडी मैंने सारा कुछ ट्राई करके देख लिया। इसके लिए चिमेरा टूल चाहिए। अब चिमेरा टूल जो है कुछ समथिंग 11,000 12,000 के समथिंग कुछ 1 ईयर के लिए होता है। अब इतना 11,000 रुपये डालने के लिए कोई इतना एक खाली मॉडल के लिए, इस मॉडल के लिए 11,000 रुपये कौन डालेगा? इसके लिए कोई वो टूल लेता नहीं है और ये मार्केट में काम प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि आप ये प्रॉब्लम क्रिएट ही मत करो कि ये प्रॉब्लम आगे चलकर आपको इसके ऊपर फेस करे। तो इससे बचने के लिए मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये कोई नया सॉल्यूशन तो है नहीं, लेकिन एक तरीका सिखाना चाहता हूँ। हो सकता है अगर आप ये ऑलरेडी करते भी होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे भाई जो 5 साल से भी काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन हैं, सॉफ्टवेयर का काम जानते हैं, वो बंदे से भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम होने से ही अच्छा है कि आप इसका पहले ये प्रोसेस देख लो वीडियो में, और पूरा वीडियो इन तक देखना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप इसके बाद जो करना चाहते कर लें। तो जैसे कि आपको स्टेप बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपके पास फ़ोन आता है, इस तरह से एक लॉक रहता है, ठीक है। आपके पास ये फ़ोन आएगा लॉक कंडीशन में। अब आपको पैटर्न वगैरह नहीं पता तो आप क्या कर लेते हो, UMT में जाकर फैक्ट्री रीसेट या Vivo फॉर्मेट FS कर देते हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको पहले IMEI नंबर बता देता हूँ। हालांकि ये पैटर्न मैंने ही ऐड किया है, ठीक है, मैंने L बनाया था। इसके अंदर मैं पहले आपको सिक्योरिटी बता देता हूँ। इसके अंदर 009 है या इसके अंदर सिक्योरिटी है, तो एक बार आप देख सकते हैं। इसके अंदर पूरी वर्किंग वाली सिक्योरिटी फाइल इसमें है मेरी, जो कि कुछ हुआ नहीं है। तो मैं आपको इसको सबसे पहले बताता हूँ कि आपसे होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि ये आपको पैटर्न लॉक के लिए आया था, अब इसमें सिक्योरिटी फाइल होता है, ठीक है। अब आपको पैटर्न लॉक पता नहीं है तो आप करते क्या हो, Vivo का इसका UMT का QC फायर टूल ओपन कर लेते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आप क्या क्या स्टेप करने वाले। तो सबसे पहले UMT QC फायर टूल ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम वहाँ पर उसको फैक्ट्री रीसेट करेंगे, जिससे हमारा फ़ोन डेड हो जाता है। तो ये डेड हो जाता है UMT की वजह से, तो वो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। थोड़ा सा वेट करते हैं टूल ओपन होने के लिए। तो जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पर टूल ओपन हो गया, यहाँ पर टूल ओपन हो गया, देख सकते हैं QC फायर टूल। और अब इसके अंदर जैसे कि QC फायर टूल ओपन हो जाने के बाद जब आप रीड एंड टूल्स वाले टैब में आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Vivo फॉर्मेट FS FRP का एक टैब होता है। अब ये टैब जो है, इसके अंदर आप ये Vivo को लॉक करने के लिए जब आप यहाँ से अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, फ़ोन हो जाता है डेड, ठीक है। तो मैं आपको वही सब प्रोसेस यहाँ पर स्टेप बताने वाला हूँ। डेड करके भी दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे डेड करते हैं। लेकिन डेड करने से पहले आप एक चीज़ का काम हमेशा करिए। सबसे पहले यहाँ से बैकअप EFS का बैकअप कर लीजिए। इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका बेसबैंड और सिक्योरिटी रीड हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले बैकअप EFS को रीड करना है, ठीक है। सबसे पहले वही करना है। कोई भी फ़ोन होने दो, Vivo का होने दो, MI का होने दो, कोई भी फ़ोन होने दो। अगर आपको डाउटफुल है कि अनलॉक के बाद शायद इसका सिक्योरिटी नल हो जाए या फ़ोन डेड हो जाए, तो आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले बैकअप EFS को रीड कर लोगे। ये रीड होने के बाद जब आप
रीड हो जाएगा, फिर आप उसके बाद अनलॉक करने में डेट भी अगर कर देते हो तो बाद में फ्लैश करने के बाद आप उसको फ़ोन ऑन करोगे, उसके बाद अगर आपका आईएमईआई नंबर नल हो जाता है तो आप उसको रिस्टोर ईएफएस का जो फाइल आपने बैकअप किए वो वापस से आप डाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं यही करने वाला हूँ काम इसमें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बैकअप ईएफएस पे क्लिक कर लेता हूँ और इसका जो बैकअप ईएफएस हम जो रीड करेंगे उसके सी ड्राइव में यूएमटी के फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगा, हम वहाँ पर उसको सेव कर लेंगे। तो इसको हम ईडीएल मोड में कनेक्ट करना है। अब ईडीएल में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसका 2 पॉइंट होता है, टेस्ट पॉइंट। तो सबसे पहले मैं इसको ईडीएल में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये फ़ोन कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये बैकअप ईएफएस कर रहा है, ये कोई न्यू सॉल्यूशन नहीं है, ये आपकी गलतियों का प्रॉब्लम है, उसी का मैं यहाँ पर ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं हमेशा, ये उसी गलती का प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर ये गलतियाँ मत करिए। सबसे पहले जो बैकअप प्रोसेस है सेफ साइड होकर काम करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बैकअप ईएफएस यहाँ पर रीड हो गया। एक ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड का काम है। अगर आप अनलॉकिंग कर रहे हैं तो ये 10 सेकेंड के लिए इतना आप काम तो कर ही सकते हैं। बैकअप रीड कर लो, उसके बाद अब आप उसको जो मर्जी वो कर लो। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा बैकअप ईएफएस रीड हो चुका है, इसका फोल्डर मैं बताऊंगा कहाँ पर ये जाता है। अब उसके बाद आप क्या करते हो, वीवो एफएस एफआरपी पे क्लिक कर लेते हो। ये वीवो का फ़ोन है, वीवो का टैब दिया हुआ है। अब इस पर क्लिक करके क्या कर लेते हो, फ़ोन को अनलॉक कर लेते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर यस कर लेता हूँ वीवो एफएस पे। उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे ईडीएल मोड में फिर से। तो जैसे कि यहाँ पर ईडीएल मोड में हमने फिर से वापस से कनेक्ट किए हैं। अब इसके बाद देखेंगे ये अनलॉक होने के बाद फ़ोन डेड हो जाता है या चालू होता है। तो वैसे ज़्यादातर मैंने जितने भी केसेस देखे सब फ़ोन डेड हो जाते हैं यहाँ से वीवो के। तो एक बार ये फ़ोन में देखूंगा मैं अनलॉक करने के बाद ये फ़ोन डेड होगा या चालू होगा। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गई हमारी प्रोसेसिंग, फॉर्मेटिंग यूज़र डाटा। उसके बाद रीसेटिंग एफआरपी लॉक, और यहाँ पर वो भी डन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहा है वाइप कैशे और यूज़र डाटा फ्रॉम रिकवरी एंड रिबूट। तो यहाँ पर रिबूट करने के लिए बोल रहा है, रिकवरी मोड से जाकर करने के लिए। चलो एक बार देखते हैं ये फ़ोन जाता है या नहीं जाता है। एक बार चलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पर देखो फ़ोन डेड हो गया, ये जाएगा नहीं रिकवरी मोड में। यहाँ पर तो बता रहा है ये फ़ोन को आप आफ्टर अनलॉकिंग के बाद वाइप रिकवरी मोड में डालकर करिए, लेकिन यहाँ पर देखिए फ़ोन डेड हो गया, ऑन नहीं होगा अभी। अब ये ईडीएल पोर्ट डायरेक्टली बना रहा है। देखो मैं आपको यहाँ पर पोर्ट दिखा देता हूँ। डिवाइस मैनेजर में फ़ोन कनेक्ट करते ही फ़ोन डेड हो गया। एक बार मैं आपको डिवाइस मैनेजर में दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी कोई पोर्ट नहीं है, मैं बैटरी लगा चुका हूँ, कोई स्किप वीडियो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट कॉलकॉम का पोर्ट बना लिया। देख सकते हैं कॉलकॉम एचएस यूएसबी क्यूडी लोडर 9008, मतलब फ़ोन हो चुका है डेड। अब ये टैब से जो वीवो का टैब दिया हुआ था, लोग इसको ज़्यादातर यही टैब को यूज़ करके फ़ोन को डेड कर दे रहे हैं। अब ये डेड हो गया है, अब इसको करेंगे क्या है। अब आप उसको फ्लैश फाइल डाउनलोड करोगे, नेट से फ्लैश करोगे और उसके बाद उसको ऑन कर लोगे, लेकिन ऑन करने के बाद क्या, इसका जो सिक्योरिटी है उसका क्या करोगे। वो तो चला गया है, वो तो 009 हो जाएगा या नल हो जाएगा, लेकिन आप उसको मैन्युअली रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आप कर भी लोगे यहाँ से डन हो जाएगा, लेकिन आएगा नहीं है। उसके लिए फिर चिमेरा टूल लेना होगा। अब उसके लिए 11,000 रुपये का पेमेंट करना होगा, तब जाकर आप वो टूल को यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप इतना पेमेंट नहीं डाल सकते हो, तो ये आप ये काम तो कर ही सकते हो, इसका सिक्योरिटी को आप बैकअप कर सकते हो और बाकी का काम कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये तो हो चुका है डेड। अब इसकी फ्लैश फाइल मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, इसको फ्लैश करना है। तो सबसे पहले मैं इसको फ्लैश कर लूँगा, यूएमटी से ही कर लूँगा। तो सबसे पहले टूल ओपन कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे यहाँ पर देख सकते हैं वीवो Y71 की फ्लैश फाइल मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे रख लिया हूँ। और ये फाइल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रो प्रोग्राम 0, ठीक है। यहाँ पर Y71 डेस्कटॉप पे फाइल मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पर है Y71 PD 1731F मॉडल आता है 1731, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रो प्रोग्राम अनस्पेयर, 1 मिनट, यहाँ पर टूल फिर से ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर टूल ओपन हो गया और फिर से मैं यहाँ पर फाइल को लोड कर लेता हूँ, रोपोग्राम और पैच 0 की। तो डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पर मेरी Y71 की यहाँ पर फाइल है, ये Y81 हो गया, ये Y71। और सबसे पहले वाली फ़ाइल को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी फ़ाइल लोड हो गई है और यहाँ पर हम उसको फ्लैशिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ोन को कनेक्ट कर लेंगे हम। अब इसको आइडियल कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़ोन डेड हो चुका है और ऑटो पोर्ट बना रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली केबल इंसर्ट कर लेंगे हम और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पोर्ट बना लिया और फ्लैशिंग यहाँ पर अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर सिस्टम पार्टीशन इज मिसिंग का एक एरर आएगा क्योंकि इसके अंदर फाइल को इसने डिलीट कर दिया है, तो इसके लिए इसके अंदर सिस्टम फाइल मिसिंग का एक एरर आ जाएगा। देखो सिस्टम पार्टीशन इज मिसिंग आ चुका है। अब यहाँ पर ये फ्लैशिंग हो रही है, अब ये फ़ोन को पूरा फ्लैश होने देंगे और इसके बाद मैं इसको फ़ोन ऑन करके बताऊंगा इसके अंदर सिक्योरिटी क्या हो गया है। फिर उसके बाद में जो हमने बैकअप करके रखे थे वो बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बैकअप नहीं करोगे तो फिर यहाँ तक तो आप प्रोसेस कर ही लोगे, लेकिन आगे का प्रोसेस करने के लिए कस्टमर से प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आपके पास चिमेरा टूल नहीं होगा, फिर आप कस्टमर से क्या डील करोगे, कस्टमर को क्या करके दोगे, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। 200 रुपये अनलॉकिंग के लिए जो आता है कस्टमर, उसके लिए 11,000 रुपये का टूल लेना होगा, ये सब चीज़ें करनी होगी। तो आपके पास लेकर कितने सारे टूल लोगे। तो ये टूल का, ये जो मॉडल का बाकी कोई टूल में अपडेट नहीं है, वो सिर्फ चिमेराई में ही होता है। हो सकता है DFT प्रो में भी आ गया होगा, लेकिन हर टूल तो ले नहीं सकते आप। अनलॉक टूल ऑलरेडी आपके पास होता है, UMT भी टूल होता है, हाइड्रा भी होता है या मिरेकल भी होता है, लेकिन हर टूल अगर आप पैसा खर्चा करोगे तो फिर कमाओगे क्या। हर पीछे 200 के फ़ोन 200 रुपये कमाने के लिए हर एक के पीछे 5,000 10,000 रुपये अगर आप पैसा लगाओगे तो इतना सारा टूल के पीछे तो 50,000 चले जाएंगे हर एक टूल अगर आप खरीदोगे। तो इतना पैसा तो आपको लगाना नहीं है। तो अपना पैसा लगाने से अच्छा माइंड लगाइए, आप अच्छे से माइंड लगाइए कि क्या कर रहे हैं हम, क्या करने चाह रहे हैं प्रोसेस। अगर ये हो सकता है आगे में अनलॉकिंग के बाद अगर फ़ोन डेड हो गया तो उससे पहले आप बैकअप करने की तैयारी करो। जैसे हमें प्यास लगती है, प्यास लगने से पहले हम कुआं खोद के पानी की तैयारी रखते हैं, वैसे ही यहाँ पर फाइल को बैकअप करके आप डेड होने से पहले इसकी तैयारी करिए। तो ये सब चीज़ें होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो ये सब हम क्लास में डीप में बताते हैं, हर एक फाइल की नॉलेज बताते हैं कि ये क्यों होता है, ये डेड होने का रीज़न क्या है, ये फाइल का रीज़न क्या है, ये EFS फाइल क्या है, ये बैकअप क्या क्या कर लेता है, ये पूरा डीप में हम यहाँ पर क्लास में स्टूडेंट को बताते हैं। तो यहाँ पर आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी क्लास को, तो हमारा नेक्स्ट बैच 27 मई का चल रहा है, बुकिंग चालू है। नीचे दिए गए नंबर पे आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और हमारा आज से 1 मई से एक ऑनलाइन का सॉफ्टवेयर क्लास भी चल रहा है और आज से स्टार्ट होने के बाद कल 15 तारीख के बाद भी और एक दूसरा बैच लगेगा हमारा। तो आप 15 मई को भी आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन वाली क्लासेस में आप अपनी बुक सीट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर क्लास होती है। 10 दिन होता है क्लास और डेली 2 घंटे आपको रात में 9 बजे से 11 बजे तक आपको डेली के क्लासेस चलते रहेगी। तो ये हमारा ऑनलाइन वाला सॉफ्टवेयर क्लास है। और ऑफलाइन के लिए 27 मई को आपको बुकिंग करनी है, जिसमें 20 डेज का क्लास है, बेसिक टू एडवांस, जिसमें हार्डवेयर, हैंड स्किल और स्कीमेटिक डायग्राम सारा कुछ इसमें आपको पूरा टोटल सिखाया जाएगा। MMC का चेंज कैसे करना है, UFS प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, तो सारा कुछ इसमें आपको 20 डेज के ऑफलाइन वाले कोर्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं फ्लैशिंग चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद देखेंगे हम थोड़ा सा एक 5 मिनट का वीडियो, यहाँ पर हम स्क्रीन यहाँ का स्किप करेंगे। यहाँ पर हमारा स्क्रीन चल रहा है रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। तो हमारी अभी फ्लैश जो है तो ख़त्म होने वाली है। अब यूज़र डाटा की फाइल राइट हो रही है। हमने यहाँ बीच में थोड़ा सा स्किप किए थे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यहाँ का, इसके लिए तो हमने थोड़ा सा इसको यहाँ स्किप किए थे। अभी भी हमारी फ्लैशिंग अभी चल रही है, कंप्लीट हुई नहीं है। लास्ट का फ्लैश हो रहा है हमारा फाइल और इसके बाद हम देखेंगे। देखो यहाँ पर फ्लैशिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। और 1 मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पर हो चुका है डन, रीसेटिंग डिवाइस डन। अब आप देख सकते हैं फ़ोन वीवो का लोगो आ चुका है, ऑन हो रहा है फ़ोन हमारा। ये फ्लैशिंग के करने के बाद इसको ऑन किए, लेकिन अनलॉकिंग में डेड हो रहा है। ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों के साथ हो रही है मार्केट में। ये वीवो का जो टैब दिया हुआ है, ये दिया ही क्यों है समझ में नहीं आ रहा है कि ये उससे डेड हो जा रहा है। तो उससे ना करे, वो टैब बेकार का टैब दिया हुआ है।
अगर आपको अनलॉक करना ही है तो आप जाकर वहाँ से फॉर्मेट एफएस जो पहले था वहाँ से कर सकते हैं, या फिर अनलॉक टूल के अंदर भी जाकर कर सकते हैं, वहाँ से डेड नहीं होगा। जो टैब में मैंने बताया वहाँ से ये फ़ोन डेड हो रहा है, तो वो चीज़ एक तो वहाँ से मत करो, या फिर अगर आप गलती से कर भी दे रहे हो तो पहले तो आप बैकअप रीड करना स्टार्ट कर लो। फिर अगर आप EFS का फाइल अगर आप बैकअप कर लोगे तो अगर आपका फ़ोन डेड भी होता है तो आपके पास बैकअप रेडी है, आप कर सकते हो वापस से इसको रिस्टोर। तो ये सारी चीज़ें आप जो होगी आपके साथ, तो ये सब बैकअप करके साथ कर लेना है। तो वेट करते हैं पूरा ऑन होने के लिए। अब इसके बाद इसके अंदर सिक्योरिटी है तो पता ही है आपको क्या हो जाएगा, 0009 हो जाएगा। फिर आपको बैकअप नहीं किए तो आपका पूरा गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, बस इतना ही सा हमारा इस वीडियो के अंदर सोल्यूशन था कि आप सिर्फ बैकअप करना स्टार्ट कर लो। अगर कोई भी फ़ोन अनलॉक कर रहे हो, चाहे वीवो की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी फ़ोन की बात कर रहा हूँ, जो भी अगर आप यहाँ से काम करोगे UMT से, किसी की भी बात कर रहा हो, तो उसके आप बैकअप कर लो। उसके बाद इसको अनलॉकिंग कर लो। अगर वो डेड हो गया तो उसके बाद आप उसको चालू कर सकते हो और फाइल वापस से रिस्टोर कर सकते हो। अगर वो डेड नहीं हुआ तो अच्छी बात है। तो सारे फ़ोन डेड भी नहीं होते और सारे फ़ोन और डायरेक्टली ऑन भी नहीं होते। तो कुछ फ़ोन ऐसे भी है जो डेड होने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने ये मॉडल पे खास वीडियो बनाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट में यही मॉडल के ऊपर बात किया था, इसके लिए मैंने ये इसके ऊपर वीडियो बनाया। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल के ऊपर जिसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको सोल्यूशन देते रहूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर ऑन होने तक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं *#06#। देखो ये आपके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मार्केट में। ये अब आप इसका क्या करोगे? अगर आपके पास बैकअप नहीं रहा तो इसका करोगे क्या? तो इसके लिए फिर टूल चाहिए, चिमेरा टूल होना, जो कि 11,000 रुपये का टूल है और कोई मतलब ही नहीं है अगर आप उतना पैसा खर्चा करोगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसका बैकअप करके रख लो। अब मैंने जो इसका बैकअप रीड करके रख लिया, अब मैं वापस से इसका रिस्टोर करूँगा तो मेरा वापस से ये वापस आ जाएगा। अब मैं इसको रिपेयर करने की अगर कोशिश करूँगा तो यहाँ पर ओके तो बता देगा, लेकिन आपका होगा नहीं। ये जो IMEI नंबर इसमें शो कर रहा है, फेक IMEI नंबर, वही बताएगा। आप चाहो कितनी भी कोशिश कर लो रिपेयर करने की, वो डन हो जाएगा लेकिन होगा नहीं इसके अंदर। तो इसके लिए हमारा बैकअप करना बहुत ज़रूरी है। अब बैकअप जो किया है उसको रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर करने के लिए वही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने रीड किए थे। तो अभी आपके सामने यहाँ पर मैंने बता दिया 0009 का ये प्रॉब्लम आ चुका है। अब वापस से मैं रीड एंड टूल्स में आ जाता हूँ और मेरी फाइल जो बैकअप हुआ था मैं आपको पहले बता देता हूँ फाइल कहाँ पर बैकअप होती है। लोकल डिस्क में C में आ गए, उसके बाद UM टूल में आ जाना है और यहाँ पर QC फायर वाले फोल्डर में आ जाएंगे और EFS बैकअप वाले फोल्डर में। तो यहाँ देख सकते हैं इतने सारे मॉडल है और यहाँ पर बहुत सारे मॉडल का मैंने रीड करके रख लिया। आप डेट और टाइम के हिसाब से मैच कर लो। आज जो डेट है 1 मई जो है 1 मई, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइल हमारी है। तो इसको मैं इसको रिस्टोर करूँगा, यही फाइल को रिस्टोर कर लूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ UMT में और रिस्टोर EFS पे क्लिक कर लेंगे और इसके बाद जहाँ पर भी मेरी फाइल है मैं वहाँ पर जाकर फाइल को लगा लेता हूँ। तो पहले मैं फाइल लगा लेता हूँ, उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट कर लूँगा। तो लोकल डिस्क C में आ गए, UMT टूल में आ गए, QC फायर और EFS फाइल में। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड नंबर पे ये हमारा 1 मई का जो फाइल है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ़ोन को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर लेंगे, इसको ऑफ कर लेंगे हम फ़ोन को। ठीक है, ऑफ ही है। चलो इसको यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं EDL मोड में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट कर लिया। रिस्टोर EFS करने के बाद हम यहाँ पे EDL में कनेक्ट कर रहे हैं और एक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकेंड का टाइम लगेगा फाइल को राइट करने के लिए। उसके बाद फ़ोन को हम ऑन करके चेक कराएंगे कि इसके अंदर सिक्योरिटी जो हमने रीड किए थे वो वापस से रिस्टोर किया या नहीं किया है, देख लेंगे हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डन हो चुका है। अब हम यहाँ पर फ़ोन को ऑन करके चेक कर लेंगे।
ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ोन ऑन हो रहा है, तो यहाँ पर हमने EFS डन हो गया, यहाँ पर रिस्टोरिंग डन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्रीन ऑन करेंगे। तो देख सकते हैं आप, मेरा सिक्योरिटी जो फाइल हमने रीड किए थे वो वापस से आ चुका है। देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था वही से सिक्योरिटी 238 और 220। तो ये सिक्योरिटी हमने फाइल बैकअप किए थे, रीड EFS किए थे, अब ये रिस्टोर भी करने के बाद हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आप कस्टमर को आराम से दे सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम ज़्यादातर मार्केट में हो रहा है, लोग इसको बिना बैकअप किए ही अनलॉक कर रहे हैं और फ़ोन को डेड कर दे रहे हैं, और डेड होने के बाद फ़ोन फ्लैश होने के बाद सिक्योरिटी इसका चले जाता है और उसके बाद वो रिपेयर भी नहीं होता है। तो आप ये गलती करने से बेटर है कि आप सबसे पहले बैकअप रीड करके रख लो। अगर डेड नहीं भी होता है तो बैकअप आप बाद में भी डिलीट कर सकते हो आपके पीसी से, लेकिन अगर फ़ोन अगर डेड हो गया तो फिर आप बैकअप भी नहीं कर सकते हो आप, या फिर उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते। तो पहले बैकअप करके रख लो, उसके बाद फिर ट्राई कर लो फ़ोन डेड होगा या नहीं होगा। डेड हुआ तो हमारे पास बैकअप है, नहीं हुआ तो हम वो बैकअप को बाद में इरेज कर सकते। तो यही चीज़ था, बस आपको ये चीज़ बताने का था। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पूछ रहे थे सर इसके बारे में कुछ बताइए, इसका कुछ सोल्यूशन बताइए। तो रिपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसके बारे में बता दिया कि आप क्या कर सकते। तो ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए।